दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। 30 मार्च सन 2026 सोमवार। दोस्तों आप सभी दर्शक बंधुओं को महावीर जयंती के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्मोत्सव आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। जियो और जीने दो के संदेश के साथ आज पूरा विश्व इसको मना रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी युद्ध हो या कोई भी तनाव या आपसी अनबन मतभेद, ये सिर्फ और सिर्फ शांति और जियो और जीनो दे के सिद्धांत को अमल लाने से ही संभव हो पाएगा, अन्यथा पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। उनका ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक था जो आज से 2600 साल पहले। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ और अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी हम सभी को आज नमन करते हैं। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश में गेहूं के उत्पादन पर मौसम की मार और साल 2026 में फसल का अनुमान घटना की बात की जा रही है। आइए जानते हैं गेहूं की पूरी बैलेंस शीट, पूरी जानकारी एक शो में। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि इस साल गेहूं की बम्पर पैदावार की उम्मीदों पर बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और अप्रत्याशित गर्मी ने पानी फेर दिया है। साल 2026 के गेहूं की फसल का जो शुरुआती अनुमान, सरकारी अनुमान 1200 लाख टन के ऊपर था, अब घटकर 1135 से 1140 लाख टन के बीच सिमटता नजर आ रहा है। ये कहना है रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया RFMFI और अनाज के छोटे व्यापारियों ने के ताज़ा आंकड़ों ने सरकार और बाजार दोनों की चिंता बढ़ाई है। ज्ञात रहे कि चीन के बाद दुनिया में सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत का इस साल मौसम का मिजाज किसान और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए एक चुनौती बन सकता है। दोस्तों लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, इसलिए बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता शायद नहीं है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। शो को आखिरी तक सुने, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों याद रखिए, आप लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो अगले शो की नोटिफिकेशन आपको प्रायोरिटी पर भेजी जाएगी, और यदि आप लाइक नहीं करते हैं या उसको सिर्फ देखते ही हैं तो आपको नोटिफिकेशन या तो देरी से मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों खबर निकल के आ रही है, इस साल के शुरुआत में सरकार ने 2026 के लिए रिकॉर्ड 1202.1 लाख मैट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा था या अनुमान रखा था। अनुकूल मौसम की शुरुआती उम्मीद के कारण फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी 1150 लाख टन पैदावार की बात की थी, लेकिन रोलर्स फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवीनतम अपडेट के अनुसार पिछले साल की तुलना में उत्पादन अब अधिक होगा, लेकिन उनके पहले अनुमान से कम हो सकता है। फेडरेशन के अनुसार 1135 से 1140 लाख टन की उम्मीद है, जो पहला 1150 लाख टन से कम है। गौरतलब है कि पिछले साल 1095 से 1100 लाख टन के उत्पादन से तो अधिक है, लेकिन मौजूदा मांग को देखते हुए ये राहत देने वाला आंकड़ा नहीं है, ऐसा कहना है रोलर फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों का, इनको या पदाधिकारियों का, उनका ये कहना है। लेकिन क्या ये बात सत्य है? दोस्तों हम इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। दोस्तों ये तो तय है कि सरकार का जो अनुमान था 1200 लाख टन के आसपास या उससे अधिक, उतनी फसल तो शायद नहीं होगी, और उसका कारण है मौसम इसमें ने इस बार विलेन का रोल अदा किया है। इसमें तेज गर्म लू के साथ ओलावृष्टि तक की बात है। भारत में गेहूं रबी की प्रमुख फसल मानी जाती है और बुआई अक्टूबर नवंबर और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। इस बार मौसम के फसल चक्र ने एक अहम मोड़ पर परेशान किया है। पहले तो फरवरी में जब तेज ठंड की उम्मीद होती है, एकदम से हीट वेव आई, यानी तेज लू चली, और फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में अचानक तापमान बढ़ा और लू चलने से गेहूं की फसल से पहले पकने लगी और उसके दाने सिकुड़ गए और क्वालिटी पर फ़र्क पड़ा और कुल पैदावार पर भी फ़र्क है। मार्च अप्रैल के अंदर
मार्च की जो बात की है, वहाँ लू से से फसल बनी, लेकिन मार्च के मध्य में हुई तेज़ बारिश और ओलावृष्टि ने देश के कई इलाकों में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। उत्तरी पंजाब के कुछ किसानों का ये कहना है कि भारत के प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों में से एक पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टि से कहीं कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन सच ये भी है कि बारिश ने काफ़ी हद तक फसल को झुलसा देने वाली गर्मी से भी बचा लिया है। हालांकि नई दिल्ली के कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि उत्तरी क्षेत्र में नमी की मात्रा ज़्यादा होने से इस बार गेहूं की क्वालिटी एक चिंता का विषय बन सकती है। तो दोस्तों, ये एक विरोधाभासक स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा फ़र्ज है हम आपको सभी की जानकारियाँ दें। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले साल भारी बरसात के कारण मिट्टी में नमी अच्छी थी, जिसका फ़ायदा उठाकर किसानों ने इस साल 334 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं की फसल बोई है, और ये पिछले साल ये आंकड़ा 328 लाख हेक्टेयर का था। यानी 328 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल 334 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हुई है। रकबा बढ़ने के बावजूद मौसम की मार के कारण प्रति हेक्टेयर की यील्ड के अंदर प्रभाव पड़ सकता है, इसकी संभावना अवश्य है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय खाद्य निगम और कृषि मंत्रालय और व्यापारिक अनुमानों पर आधारित सबका एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, और आपूर्ति सप्लाई और की बात करें तो इसकी जो बैलेंस शीट की बात करें, देश के मौसम के बदलते मिजाज, बेमौसम बारिश के बीच गेहूं के उत्पादन और सप्लाई को लेकर बाजार में कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के कृषि मंत्रालय और एफसीआई की बात करें तो कुल मिलाकर जो बैलेंस शीट सामने आ रही है, गेहूं का जो ओपनिंग स्टॉक साल 2024-25 में 120 लाख टन की बात की जा रही थी, वो साल 2025-26 में बढ़कर 257 लाख टन बताया जा रहा है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि 1 अप्रैल सन 2026 तक एफसीआई के सेंट्रल पूल में स्टॉक 182 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं निजी प्राइवेट कंपनियों के पास स्टॉक लगभग 75 लाख टन का अनुमान लगाया गया है। कुल उत्पादन साल 2024-25 में 1179.5 लाख टन का है, और साल 2025-26 की बात करें तो विभिन्न संगठन और सरकारी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये 1135 लाख टन से 1200 लाख टन के बीच होने की उम्मीद है। सरकार 1200 लाख टन कह रही है, और विभिन्न संगठन 1135 से 1150, 1160 और की बात की जा रही है। पिछले वर्ष रिकॉर्ड 1179.5 लाख टन की पैदावार थी, जो इस बार बम्पर बुआई यानी 334 लाख हेक्टेयर के कारण सरकार का लक्ष्य 1200 लाख टन का है। लेकिन हीट वेव और बारिश के कारण व्यापारिक अनुमान इसे 1135 से 1140 लाख टन आंक रहे हैं। आयात पिछले साल 1 लाख टन था, इस साल भी 1 लाख टन है। घरेलू उपलब्धता और उच्च आयात शुल्क के कारण गेहूं का आयात बिल्कुल कम है। कोल्ड सप्लाई बात करें, यानी ओपनिंग स्टॉक, कुल उत्पादन और आयात, 2024-25 में ये 1300 लाख टन है, जो बढ़कर 2025-26 में 1393 लाख टन की उम्मीद लगाई जा रही है। इसमें 1135 लाख टन के प्रारंभिक स्टॉक की टन का रूढ़िवादी उत्पादन का अनुमान प्लस आयात मिलाकर कुल सप्लाई है। घरेलू खपत की बात करें तो पिछले साल 24-25 में 1120 लाख टन, इस साल 1140 लाख टन का उम्मीद है। इसमें खाद्य सुरक्षा, बीज, औद्योगिक उपयोग के लिए खपत में निरंतर वृद्धि है, तो पिछले साल के मुकाबले 20 लाख टन की अधिक आप सप्लाई चाहिएगी, यानी घरेलू खपत। निर्यात की बात करें तो पिछले साल मात्र 2 लाख टन का निर्यात हुआ था साल 2024-25 में। 2025-26 में जो अनुमानित किया गया है वो 25 लाख टन गेहूं का निर्यात होगा। पिछले वर्ष निर्यात पर सख्त पाबंदियां थी, हालांकि हाल में ही सरकार ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने और तरलता यानी लिक्विडिटी में सुधार के लिए 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की मंजूरी दी है। दोस्तों, ये थी गेहूं की पूरी बैलेंस शीट। अब मार्च अप्रैल का मौसम पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर आने वाले दिनों में मौसम खराब रहता है तो सरकार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का खरीद का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल होगा। ये तो तय है कि बारिश के कारण कुछ इलाकों में गेहूं के लस्टर यानी चमक में कम होना
दाने टूटने की समस्या आ रही है, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलने में परेशानियां हो सकती है। अब दोस्तों, ये थी गेहूं की बैलेंस शीट। महत्वपूर्ण अब बिंदु ये है कि गेहूं की क्या इस साल कमी रहने वाली है या गेहूं का पर्याप्त स्टॉक रहने वाला है, गेहूं में माल कब खरीदना चाहिए और खरीद कर यदि आप खरीदते हैं तो कितने समय इसको इंतज़ार करना चाहिए और कब बेचना चाहिए, ये एक यश प्रश्न है। पिछले साल भी आपको याद होगा 3300 से ऊपर हम जैसे ही भाव निकले थे, हमने आपको बेचकर मुनाफा कमाने का अग्रिम विश्लेषण दिया था, वो अक्षर सत्य साबित हुआ था। गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, इन सभी पर विशेष अपडेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, कपास के साथ साथ NCDX और MCX पर हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस चीफ रिसर्च एनालिसिस्ट तुषार जी की रिसर्च रिपोर्ट भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ स्पॉट यानी हाजिर फिजिकल मार्केट को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। कोई भी विशेष निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने सलाहकार से भी राय कर सकते हैं। जो भी आंकड़े आपको दिए हैं, ये मौसमी मार या मौसम के परिवर्तन या उत्पादन में फ़र्क हो सकता है, इसका भी आप ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।